ए 15 दिनों में कर सकता है, बी 30 दिनों में कर सकता है। एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, दोनों मिल जाएंगे, 2 और 1 3, तो 30/3 बराबर 10, मतलब दोनों मिल जाएंगे तो 10 दिनों में इस कार को हो जाएगा। एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 45% अधिक कर किया और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब 100 की सामान उसने खरीदी, 145 की बेची, छूट पर 80%, 20% की दी, मतलब 80 पर बेची, मतलब 20 चकू 80, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 29, 29 चकू 116, मतलब 100 की सामान खरीदी, 116 की बेची, मतलब 16 का लाभ, 16% का लाभ हुआ उसको। पी तथा क्यू तथा आर 7:4:9 के अनुपात में निवेश करते हैं यदि कुल लाभ 6680 है तथा पी तथा क्यू को मिलाकर कुल हिस्सा क्या होगा। पी तथा क्यू मतलब 7 4 11, पहले तो 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, तो 7 11 11 में गुणे 6680 बटे 7 4 11 11 9 20, 0 2 3 6, 2 3 6, 2 चाकू 8 गुणे 11, 11 चौक 44 की 4 हासिल लगाते हैं, 11 33 33 और 4 37, 11 33 33 और 3 35, 3574। 14 पुरुष 5 दिनों में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। 14 पुरुष 4 दिनों में कितनी मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। 14 में गुणे 5 में बटे 55 बराबर 21 गुणा 4 बटे में मान लेते हैं x मीटर लंबी है, तो 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 से घटा 11 मतलब 66 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। समपलम चतुर्भुज में सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई 12 और 8 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर का एरिया ज्ञात। 1/2 ए प्लस बी इंटू में एच, मतलब समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 20, 12 और 8 20 में गुणे 16, 2 दशावन में मतलब 160, मतलब एरिया कितना हो गया 160। किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का रेशियो 5:4 के अनुपात के लिए 20 केजी जिंक के साथ कॉपर में मिलाया जाता है तो कितनी मात्रा पिघलाने की आवश्यकता होगी। मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, 4 पंचे 20, मतलब 25, मतलब 25 केजी हमको कॉपर की मात्रा मिलानी पड़ेगी, तभी 5:4 के अनुपात में मिल पाएगा। 256 484 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। किन्हीं दो संख्याओं का मध्यानुपाती कितना होता है, अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए बी होता है ना, तो अंडर रूट 256 में गुणे 484, 1656 का वर्गमूल कितना होता है 16, 484 का होता है 22, तो 16 दूनी 32 से लगा 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 35, मतलब 352। एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो कितने सेकंड में पार कर लेगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती, मतलब अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, तो 20 27, मतलब 27 सेकंड में अपनी वो 540 मीटर की दूरी तय कर लेगी। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी। 25% का लाभ कमाने के लिए कितनी टॉफियाँ बेचनी पड़ेगी। 25% फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, मतलब 4 की खरीद कर 1 5 की बेची, मतलब 5 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, उसको मतलब 8 टॉफियाँ जो है बेचनी पड़ेंगी 25% का लाभ कमाने के लिए। 22,445 के मूलधन को 30% की वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो उसका मिश्र धन कितना होगा। तो 2 साल के लिए 30 + 30 + 30 गुणा 30/100, मतलब 69% आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा 169%, तो 22,445 का 169% आप निकाल लो ये, तो 9 पन्ना
तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9×5 = 45 की 5 यहाँ से लगा, 4×9=5 20 हो गया, 9×4 = 36 और 4 = 40, 4×9=18, 18×4=22 की 2 यहाँ से लगा, 2×9=18, 18 और 2 20। अब 16 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 16×5 = 80 की 0 यहाँ से लगा, 8 16×2 = 32, 32 और 8 40, नहीं 16×4 = 64 और 64 8 4 12 72, 16×4 = 64 64 और 7 71 यहाँ से लगा, 7 16×2 = 32, 32 और 7 39 की 9 यहाँ से लगा, 3 16×2 = 32, 32 और 3 35। ऐड कर लेता हूँ, 5 0 2 2 और 1 3 9 35 और 2 37। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देता हूँ, 32,932 हो जाता है। 32,932, 37,932। क्या बोल रहा हूँ यार, उल्टा उल्टा। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। 2π की वैल्यू 22/7, r हो जाएगा 70, 70 में गुणा h हो जाएगा 14, 7.70 10 22 दूनी 44, मतलब 440 में गुणा 14, 0 14 चौको 56, यूनिट डिजिटल 60, मतलब ए ऑप्शन। सिंप्लीफिकेशन का है, 11 चौ 44, 4 दूनी 8, 8 और 555 कितना हो जाएगा? 563, 563 माइनस का 25 75, 13 13 में से 5 जाएगा 8, जब 15 15 में से 7 जाएगा 8, मतलब 488। एक निर्मित संख्या में से 10% घटाने पर इतना, फिर 70% घटाने पर इतना, शेष इतना बचता है। मान ली संख्या x थी, 10% में 90 बची, 70% में 30 बची, बराबर 1188। 9 से काट लेते हैं, 9 1 9, 2 बचा 28 हो गए, 9 3 27, 1 बचा 18 हो गए, 9 दूनी 18। 3 से काट लेते हैं, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, मतलब 44 वो संख्या है। मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर $3000 उधार ले लिए। 1.5 वर्ष के बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा? 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए 15 छक्का 90, मतलब 9% ब्याज देना पड़ेगा। 3000 का 9% होती है 27, ₹270 देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम मूल्य पर अंगूठी खरीदता है और अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है, तो उसका अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या हो? 26 + 10 + 26 में गुणा 6 बटे में 100, 26 और 10 46, 46 में 2.6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 48.6, 48.6 उसको प्रॉफिट होगा। अड़तालीस संख्याओं का औसत 48 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 48 को 2 जगह पर गलती से 84 पढ़ लिया गया है। सही औसत क्या था हमारा? 48 माइनस करना पड़ेगा 48, मतलब 36, 36 दो संख्या 36 दूनी 36 गुणा 2 बटे 48, तो 2 से 24, 24 में मतलब 1.5 कम करना पड़ेगा, मतलब 46.5 हमारा सही एवरेज है। 3 संख्याओं का अनुपात 6 8 9, यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीनों संख्या सबसे बड़ी संख्या कितना है? 9, 9 में गुणे 446 बटे 9 8 17 और 6 23, 23 दूनी 46, मतलब 20, 20 9 मतलब 180। 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली 2 रस्सियों का समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या हो? मतलब HCF पूछ रहा है। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 21, 21 हमारा 21 21 21 ही है जो दोनों को काट रही है। 21 दूनी 42, 21 21 अगर 21 21 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यदि संख्या 456 3 8 11 से विभाज्य है तो ए के अंकों का योग क्या होगा? ए का मान क्या होगा? 11 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या 11 से विभाज्य मतलब उसका
अल्टरनेट का सम है तो 0 बनना चाहिए, तो 11 से कटना चाहिए। तो 4 5 6 3 A 8, इसके अल्टरनेट अंकों का सम 6 4 10, 10 प्लस A माइनस 5 3 8, 8 और 8 16, मतलब A माइनस का 6, मतलब A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, तभी वो कट पाएगी। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, जैसे 6 9 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। इस तरह के सवाल आए तो आपको हमेशा ऑप्शन से जाना चाहिए, ऑप्शन से ही आपको हमेशा जल्दी बन जाएगा। ये हम एक एक करते हैं, डिवाइड कर देखते हैं। 6 को लेते हैं, 6 को 364 डिवाइड करते हैं, 4 बचता है। 9 को 9 चौक 36, 4 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 18 18 दूनी 36, मतलब ये 4 से ही जाएगा, मतलब ऐसी 4 से ही जाएगा। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 364। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये मैंने आपको 20 के सवाल करवा दिए मैथ के। आई होप आपको पसंद आई हो। थोड़ा आवाज़ का इशू हो सकता है। थैंक यू।